स्वागत है। जैसे कि होता है, अगर उनकी कोई परेशानी होती है उसी को लेके जो लोग हैं हड़ताल पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो आज भी कुछ लोग हैं जो हड़ताल पे बैठे हैं और क्या इनके मुद्दे हैं मैं ये भी आपको बताऊंगी। इनका मुद्दा है रिलीफ को लेके, इनका मुद्दा है नौकरियों को लेके और बहुत सारी बातें हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनके मन के अंदर चल रहा है, किस भावना से ये लोग यहाँ रहेंगे, क्या जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? शादीलाल पंडिता। शादीलाल जी, आज आप किस मुद्दे को लेके यहाँ पे बैठे हैं? हमारा रिलीफ होल्डरों का बहुत कम है और जिन घरों में नौकरी नहीं है हम सरकार से कहना चाहते हैं उन घरों में पहले एक जॉब दी जाए। और जो हमारा रिलीफ है ये बहुत कम है। आज की महंगाई आसमान को छू रही है। रिलीफ होल्डर अपना गुजारा नहीं, किताबें नहीं ला सकते हैं, बाकी अखराजात नहीं पूरे हो सकते हैं हमारे। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं मंथली रिलीफ जो है रिलीफ होल्डरों का जो 13,400 का है इसको बढ़ाया जाए, इसको 25,000 तक जल्द अज जल्द किया जाए और हर घर में एक एक जॉब दी जाए पहले। उसके अलावा हमारी दीदीना मांगे हैं, बाकी मसले हैं वो गवर्नमेंट को पता है कि हम क्या कहते हैं और हम क्या चाहते हैं। हम सरकार से आज यही बताना चाहते हैं हमारी हंगर स्ट्राइक, हमारा भूख हड़ताल आज से शुरू है और ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इसीलिए आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। We want हर घर में रिलीफ को एक आपका रिलीफ का मुद्दा है और एक आपका नौकरियों का मुद्दा है। लेकिन पिछले 30 सालों से नौकरियों को लेके जो जद्दोजहद है वो सरकार के साथ आप लोगों का चल रहा है। अगर 30 साल में सरकार ने ये पक्ष नहीं लिया आपका, तो आपको क्या लगता है जो आपकी ये भूख हड़ताल पे आप बैठे हैं ये सक्सेसफुल होगा? क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा भूख हड़ताल अब आखिरी वेपन है। सरकार हमारी मांगों को पूरा न करेंगे तो हम सरकार से बताएंगे हमें छोड़ दे। हम दूसरे मुल्क को, किसी मुल्क को कहेंगे आप हमें शरण दे दो, हम आपके मुल्क में आएंगे। लेकिन हमारा देश, हम अपने देश को इतना प्यार करते हैं, हम कश्मीरी पंडित मर मिटेंगे अपने देश के लिए। लेकिन हमारे देश के संतरी मंतरी जब हमारा नहीं सुनेंगे तो हमारा और क्या चारा है किसी मुल्क को कहने के लिए हमें शरण दे दो। हम 30 साल से जलाए वतनी की जिंदगी बसर करते हैं, हम मर रहे हैं, हमारी जमीन गई है, हमारा कश्मीर गया है, हमसे सब कुछ छीन बढ़ाएंगे। अब हमारी नौकरी नहीं देंगे तो हम उससे बढ़कर और क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे हमारे प्यारे इंडिया हमको आप छोड़ दो, हम किसी दूसरे मुल्क को कहेंगे कि आप हमें शरण दे दो, हम आपके मुल्क में आएंगे। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते थे, न चाहेंगे। लेकिन अगर मजबूर करेंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो मजबूर है हम दूसरे मुल्क को कहने के लिए हमें शरण दे। तो जिस तरीके से ऑनरेबल गवर्नर यूटी जेके मनोज सिन्हा जी कीप योर प्रॉमिस, कौन से जो प्रॉमिस थे उन्होंने किए और जो फुल को गवर्नर साहब आए थे यहाँ, उन्होंने बताया 15 दिन तक आप देखोगे कि कितना बदलाव आ जाएगा और कितना हम कर लेंगे। लेकिन कोई बदलाव नहीं आया आज तक, न कुछ हमारे लिए हुआ है। इसीलिए हम गवर्नर साहब को कहते हैं गवर्नर साहब आप यूटी के गवर्नर हैं, आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, आप हमारे गवर्नर हैं, ज़रा इंसाफ कर लो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ कर लो। हम तड़प रहे हैं। 13,000 रुपया जो रिलीफ देते हो ये 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, 4 सोल पर। इस पर क्या हमारी फैमिलियाँ पलेंगे? इस रिलीफ को जल्द अज जल्द बढ़ा दो और हर घर में नौकरी दे दो। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा रिलीफ बढ़ा दो। हमारा जो रिलीफ है वो बिल्कुल कम है, 13,000 रुपये 4 सोल्स को देते हैं। अब हमारा काम रिलीफ बढ़ा दो, 25,000 कर दो, रिलीफ बढ़ा दो। तो इनकी बहुत सारी डिमांडें हैं, कुछ और लोग भी क्या कहना है? सर आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैडम जी, बड़ी दुख की बात है, जिस दिन पिछली बार 8 सितंबर को मनोज सिन्हा जी, यूटी गवर्नमेंट जो है इस वक्त हमारी है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिंह जी हमारे पास यहाँ जगती में आए, हमें एक आशा की किरण नजर आ गई। बहुत खुश हो गए, हमारे पास पहली बार जगती में लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीरी पंडितों के पास आए, क्योंकि पिछले इतने सालों में जब से भाजपा सरकार आ गई मस नहीं हुआ, सरकार का हमारे पास नहीं आया, जबकि कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान तक कुर्बान की है बीजेपी के लिए। मगर दुख की बात है, उस वक्त भी सिन्हा साहब ने हमारे साथ वादा किया था, मैं भी उस मीटिंग में अंदर गवर्नर साहब के पास बैठा था, हमने अपना मेमोरेंडम दिया था। मेमोरेंडम में हमने सब कुछ मेंशन किया हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ। यह 30 साल की बात नहीं, मैं सीधे बोल रहा हूं, मेरी इस वक्त एज 60 साल के करीब है। हमारे घर में आज तक 60 साल में कोई गवर्नमेंट, शेम इस गवर्नमेंट के लिए है, ये आज की बात नहीं है। पिछले 60 साल से मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे घर में 60 साल से एक बंदा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं लगा, जबकि मैं खुद MA BEd हूं। मेरा बच्चा BTech इंजीनियरिंग की उसने, दूसरा बच्चा मेरा ग्रेजुएट है, मेरा भाई ऑप्थाल्मिक कंसल्टेंट ट्रेनिंग की हुई है। हमारे घर में 60 साल में एक चिराग भी नहीं चला। यह दुख की बात है। कश्मीरी पंडितों ने कितना दुख झेला, ये कश्मीरी पंडितों से पूछो। सिन्हा साहब, उस दिन हमारे जगती में आप आए, आपको सिर्फ उस वक्त आपको जो लोग साथ थे उन्होंने आपको सिर्फ कम्युनिटी हॉल दिखाया, आप सीधे आ गए और कम्युनिटी हॉल में बैठ गए। आपने कश्मीरी पंडितों का दुख नहीं देखा, आपने कश्मीरी पंडितों की हालातों में, किस पोजीशन में, किन कंडीशनों में कश्मीरी पंडित इस वक्त अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ये हमको पता है। मनोज सिन्हा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक सरप्राइज विजिट करो जगती में, एक बार यहां आ जाओ, बिना पूछे, कोई इंटीमेशन दिए बिना आपको ले आते हैं और जंजघर में बिठाते हैं, वहां सजाते हैं, आपको दिखाते हैं कश्मीरी पंडित सेटल्ड है। हम कोई सेटल्ड नहीं, हम मरे हुए लोग हैं। लेकिन सिन्हा साहब, हमें उम्मीद है आप पर, अगर हमारी ये बातें आपने कोई इंसाफ नहीं किया, क्या पता हमारा बच्चा जो 30 साल से बेरोजगार है, मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं ओवरेज भी हो गया, मेरी उम्र 60 साल तक पहुंच गई, MA BEd करके बैठा। यह डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं, यह डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर से होकर आज तक हमारे साथ चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यह कश्मीरी पंडितों का बच्चा जिसने अपनी मेहनत की और इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, किसी को BTech करवाया, किसी को कोई ट्रेनिंग करवाया, और उसके सामने आज जो जिंदगी है वो एक अंधकारमय है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ मनोज सिन्हा से, एक ही किरण है जो हमें भरोसा है आप पर, और हमारी विनती सुनो। जय हिंद। एक और मसला है, तो कुछ और कहना चाहते हैं? जी सर, बोलिए। हमारे पेंशनर जो है, जिनको 10,000 पेंशन है या 12,000 पेंशन, हम बहुत बार इनसे कहते हैं कि उनका पेंशन जो कम है, बिल्कुल कम, 15,000 से कम, या 15,000 या 12,000 13,000, उनको फ्री राशन दो। वो उसके हकदार है, क्योंकि वो फैमिलियां भी ऐसी है जो मुश्किल की ज़िंदगी बसर करते हैं। हम सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, जो पेंशनर कम पेंशन देते हैं उनको जल्द अज जल्द फ्री राशन दिया जाए। तो आपने देखा कितने सारे मुद्दे हैं इनके, और किस कदर मन रोष है इनका सरकार के प्रति। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 8 तारीख को मनोज सिन्हा यहाँ पे आए थे, और क्या कुछ वादे इनके साथ हुए हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने कही जो आपने भी सुनी। और कहीं ना कहीं इनकी डिमांड्स अगर देखा जाए तो सही भी, अगर ये खुद कह रहे हैं कि 60 साल इनकी उम्र है और 30 साल से ये जो विस्थापित की ज़िंदगी है वो बसर कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अगर इनकी नहीं सुनती तो कहीं ना कहीं इनके मन में रोष आना बहुत जायज़ है। तो आज के JK चैनल के खास प्रोग्राम में इतना, दीजिए इजाज़त और नमस्कार।